बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिनी हिट्स नेशनल टेलीविजन चैनल, जो कि सिस्टर कंसर्न चैनल गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का है। बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए कि लगातार आप चैनल को पसंद फरमा रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, ख़ासतौर पर जहाँ तक हमारी प्रोग्रामिंग का ताल्लुक है। फिलहाल जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, प्रोग्राम एक मेहमान, जिसमें हम प्रोफाइल ओरिएंटेड जी हाँ खूबसूरत बातचीत करते हैं मेहमानों के साथ। जी हाँ, खुसूसन अगर देखा जाए वादी कश्मीर में अनगिनत टैलेंट है, नो डाउट अबाउट इट, कि आजकल का जो नौजवान है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल डेवलपमेंट्स है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र भी कर चुके हैं आज के नौजवान, जिन्होंने कश्मीर का नाम वहाँ भी रोशन किया है। जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, एक मेहमान में आपने देखा राइटर, सिंगर, एक्टर, चाहे जितने भी हमारे वादी कश्मीर में इस फ़न से जुड़े हुए हैं, कोशिश करते रहते हैं उनके साथ बातचीत करें और उनका जो खूबसूरत काम है वो आप तक पहुँचाएँ। वादी कश्मीर की ही बात करेंगे तो जी हाँ, आज मेरे जो मेहमान हैं बड़े खूबसूरत दोस्त हैं, बड़े खूबसूरत मेहमान हैं। एक साइड से अगर देखा जाए तो जी हाँ, पढ़ाई लिखाई के मामलात मास्टर्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है। उसके मजीद अगर देखा जाए तो कई सारे कामों को अंजाम वहाँ भी दे रहे हैं। यूथ रेलिवेंट एंड रीचेबल जो प्रोग्राम्स है उसको भी वहाँ पर सदारत करते हैं। साथ ही साथ राइटिंग, पोइट्री में भी काफ़ी अच्छा नाम है और रिसेंटली उन्होंने देखा जाए तो कश्मीर में डिविजनल कमिश्नर ने उन्हें एक अच्छा बेस्ट एंकर का अवार्ड भी दिया है। मेरे आज के मेहमान है जिला पुलवामा अच्छन से फ़हीमुल इस्लाम, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच इरफान साहब, थैंक यू सो मच सिनी हिट्स चैनल कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मदद किया। थैंक यू अगेन सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, हमारे कई साल पहले फ़हीम जो है फ़न और फ़नकार में जुड़े थे और जो कि गुलिस्तान चैनल पर दिखाया जाता था, और आज कई साल के बाद ये जो है दोबारा से आज सिनी हिट्स पर जुड़े हैं। एक नई कोशिश है और ख़ास तौर पे कुछ नए नए काम इन्होंने अंजाम दिए हैं, कुछ नए फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फ़हीम साहब, एक साइड से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, कोई ख़ास वजह? देखिए, बेसिकली एक्चुअली जब मैं पहले से बैचलर्स प्रोग्राम कर रहा था, मेरा बैचलर्स जो चल रहा था वो पॉलिटिकल साइंस में था। तो लेटर ऑन क्योंकि जब मैंने देख रहा था, मेरा जो इंटरेस्ट मेनली था ना वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके ही था, कि मतलब हाउ द ग्लोबलाइजेशन इज वर्किंग ऑन, या डिफरेंट सिनेरियोज जो पूरी दुनिया है वो किस तरीके से काम करती है। और उस तरीके से भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि डिफरेंट सिनेरियोज को देखा जाए कि वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से काम किया जाता है। तो उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हमारा एक प्रोग्राम है मास्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें जो स्पेशलाइजेशन है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज, तो उस हिसाब से मुझे वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा, बिकॉज आई ऑलवेज डू फॉलो माई इंटरेस्ट। तो उसी हिसाब से मैंने चाहा कि इट विल बी बेटर टू स्विच फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, इवन कि पॉलिटिकल साइंस एक मदर ब्रांच है, एग्जैक्टली ना, उससे मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्पेशलाइजेशन लेके सो उस तरीके से मैं उस चीज पे मास्टर्स करूं, इंशाल्लाह फर्दर ऑन जो भी होगा लेट्स। तो एक साइड से देखा जाए तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी, राइटिंग, पोइट्री, इसमें भी आप काफी अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ हासिल कर चुके हैं, नई नई किताबों को जो है अंजाम दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कोई खास उस्ताद या घर से कोई ऐसा बैकग्राउंड जबकि आपकी रुचि या आपका जो रुझान है खास तौर पे राइटिंग्स और पोइट्री में बढ़ा? देखिए इरफान साहब, अगर हम बात करें मेरे एंसेस्टर्स के बारे में या मेरे फैमिली स्ट्रक्चर जो भी है, हमारे खानदान में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो लिखाई इस तरीके से ज़्यादा था। एवरीबडी इज ऑक्यूपाइड, या वो अपने हिसाब से अच्छे खासे डिफरेंट फील्ड्स में है, लेकिन राइटिंग के हिसाब से हमारा कोई ऐसा रुझान नहीं था। अच्छा। मैंने ऑलरेडी जब हम फन और फनकार में भी थे तब बात की थी, लेकिन आज सिनी हिट्स पे है तो मैं ये दोबारा यहाँ पे बात दोहराने की कोशिश करूंगा। इट वाज बैक इन 2017 कि जब मैंने देखा कि देयर वाज एन आर्टिकल रिगार्डिंग द यूथ डिग्रेडेशन एंड सम सॉर्ट ऑफ एन डिमोरलिटी इन द सोसाइटी। तो मैंने सोचा कि इट विल बी गुड कि अगर नौजवानों के हिसाब से हम बात करने की कोशिश करें। मैंने उस टाइम पे भी यही कहा था कि एक पैशन नहीं था, एक मजबूरी लगी थी, एक ज़रूरत महसूस हुई थी, और उसी ज़रूरत के पैशन को फॉलो करने के लिए मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी। डिफरेंट सिनेरियोज को, डिफरेंट डायमेंशंस को जब देखा, बहुत सारे उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके से हेल्प की, और उसके बाद जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सफ़र हुआ तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा खासा फील्ड। वन साइड ऑफ द स्टोरी हम देख रहे हैं कि कई सारे राइटर्स, बडिंग राइटर्स इसमें अपने आप को जमा रहे हैं कश्मीर में। दूसरी साइड से अगर देखेंगे तो वी हैव अ वर्सटाइल लिटरेचर बैकग्राउंड। तो ये चीज़ भी आपके जहन में थी कि एक साइड से हमारे कश्मीर में सूफी बुजुर्गों के साथ साथ एक सूफी पोइट्री का कंट्रीब्यूशन है, तो ये चीज़, इस चीज़ को भी मैं मद्देनजर रखूं और जहन में लेकर चलो आगे, ये चीज़ बड़ी कामयाब होगी, क्योंकि ओवरऑल अगर देखेंगे इंटरनेशनल कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर रिसर्च कर रही है। तो आपने सोचा कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल रहेगा मेरे फ्यूचर को लेकर, मेरे रिचुअल को लेकर? देखिए, अगर हम बेसिकली जब मैं इनिशियल स्टेजेस की बात करूं, एट दैट टाइम आई वाज क्वाइट जुवेनाइल इन दिस वेरी फील्ड, कि पता नहीं कैसी चीज़
है, लेकिन जो मेरी कैपेबिलिटीज है, जो मेरी क्वालिटीज है, मुझे वो बरकरार लानी है समाज के लिए। लेटर ऑन जब मैंने देखा डिफरेंट एकेडमीज आर देयर, लाइक साहित्य एकेडमी जो हमने देखना, उसमें किस तरीके से यंग, यस ऑब्वियसली यंग राइटर्स खासकर वारी कश्मीर से जो खासकर लिखते हैं, किस तरीके से उनको प्रमोट करते हैं, या खासकर यहाँ पे जो हमारा अदबी मरकज यहाँ पे भी है, कामराज के नाम से जानते हैं, वो भी किस तरीके से काम वगैरह करता है, क्या सारी चीजें चलती है। अगर वादी कश्मीर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, दिस इज क्वाइट रिच इन लिटरेचर बैकग्राउंड, अगर हम उस तरीके से देखें। सो अब ललदिन की बात करें, हब्बा खातून की बात करें, आप शेखुल आलम, या डिफरेंट ऐसे महजूर साहब की बात करिए, या अगर हम आपके फाजिल खानदान से जो मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़े हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें, जिशान फाजिल साहब या बाकी जो हमारे फाजिल साहब, किस तरीके से उन्होंने इस वादी कश्मीर के इस लिटरेचर फील्ड को आगे ले जाया, उन्होंने किस तरीके से ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इस कश्मीरी लिटरेचर और कल्चर को आगे प्रमोट किया। उसमें भी वही इंसानियत का दर्ज था, उसमें भी अखुवत का दर्ज था, उसमें भी वही दर्ज था कि किस तरीके से तमाम जगहों पे अमन और सलामती कायम की जाएगी। फहीमुल इस्लाम साहब, एक चीज है कि मैंने ऑब्जर्व किया है इन कैम्ब्रिज इंग्लैंड, देयर इज हुज एंड हुज इंटेलेक्चुअल, एक किताब छपती है जिसमें वर्ल्ड प्रोफाइल डिग्निटरीज का प्रोफाइल छपता है। अल्लाह ताला का करम है कि मेरे वालिद साहब का भी प्रोफाइल उसमें आया था। मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या सोशल मीडिया के जरिए वहां तक पहुंचना आसान हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल में इस वक्त जी रहे हैं, यानी इतना कंपटीशन है कि वहां तक पहुंचना चलो ठीक है, मगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर हम बात करें ना, अगर 2000s की बात करें, व्हेन देयर वाज नॉट सोशल मीडिया, इवन फेसबुक या बाकी जो चीजें भी नहीं थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सबसे ज्यादा फोकस हुआ करता था। मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी चीजें हुआ करती थी, मेन स्ट्रीम मीडिया वाज द मेन इवेंट। लेकिन लेटर ऑन जब हम देखते हैं, वेदर इज फेसबुक, वेदर इज ट्विटर या इंस्टाग्राम, जो भी चीजें हैं, सोशल मीडिया ने एक धूम मचा दी। एग्जैक्टली, विद द एडवेंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, विद द एडवेंट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हर किसी जगह पे आप मीडिया की फील्ड में बात करिए, आप डिफरेंट जर्नलिज्म की फील्ड में बात करिए, हर किसी जगह पे एक एडवांसमेंट आई है। उस एडवांसमेंट की वजह से आप देखिए कितने एक छोटी चीज किस तरीके से वायरल होती है और कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंच बड़े पैमाने तक पहुंचती है। मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया हैज इट्स इफेक्ट, वेदर इट कैन बी जस्ट टेकन इन द प्रोज, कॉन्स भी है, देयर इज नो, यू नो, इट्स अप टू द पर्सन। यस, एब्सोल्युटली। लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा एज बीइंग ए राइटर, जो सोशल मीडिया ने मुझे दिया है, मुझे वही लगा कि सोशल मीडिया में एक ताकत है, सोशल मीडिया में एक वो सबसे बड़ा एक चेहरा है जो एक इंसान को सबसे छोटी जगह से बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जा सकता है।